सबसे पहले हमने इंडिया के 55 स्कूलों की तैयारी है इंडियन मिलिट्री कॉलेज। इस अकेडमी में एक रिसर्च है कि जो बच्चों की भविष्य में सबसे पहले होता है प्राइमरी एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन। अर्थात ये मिलिट्री सिखा रहे हैं आपको याद है पीरियड आधा घंटे का या 1 घंटे के पीरियड होने के बाद वो नेक्स्ट इसमें ग्रुप पर बुलाते हैं, 4 बच्चे 5 बच्चों को बोर्ड पर सीखा जाता है, जिससे बच्चे के अंदर टाइम टू टाइम वो सीखने की प्रक्रिया जारी रहती है। सारे सोने टाइम देते हैं उन्हें, सीखने का टाइम देते हैं, खाने टाइम देते हैं, उनके मेडिटेशन करने का समय देते हैं। सम्मानित पेरेंट्स और गार्जियन, मेरा नाम वीके सिंह है, डायरेक्टर सैनिक रेजिडेंशियल एकेडमी। आज हम इस ब्रोशर के बारे में बात करेंगे। इस ब्रोशर में क्या दिया गया है, सैनिक रेजिडेंशियल एकेडमी का उद्देश्य क्या है, इन सब बिंदुओं पर हम बात करेंगे। जैसे लिखा है इसमें सैनिक रेजिडेंशियल एकेडमी, और पहली लाइन लिखी है राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पित है सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट देने की तत्पर संस्था। तो सबसे पहला उद्देश्य इसमें है बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ उनमें राष्ट्र निर्माण की भावना पैदा करने का उद्देश्य है। अर्थात हम सिर्फ बच्चों को ही नहीं पढ़ा रहे हैं, बल्कि पूरे देश और राष्ट्र निर्माण की भावना से एक सुदृढ़ राष्ट्र निर्माण कैसे होगा इन बच्चों के माध्यम से वो हम कराया रहे हैं। इस ब्रोशर में यही सिर्फ बातें वो कैसे। सबसे पहले हमने इंडिया के टॉप मोस्ट स्कूलों की तैयारी RIM से, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, राइस स्पोर्ट्स, विद्या ज्ञान, नवोदय विद्यालय, ऐसे देश के प्रतिष्ठित और विद्यालय सुविख्यात स्कूलों के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कराते हैं। लिखा है कि भारतवर्ष की एकमात्र संस्था और भी होगी, पर हमने एक विशेष बात करी है, इसमें एक ही छत के नीचे कोचिंग और आपका स्कूलिंग दोनों के साथ साथ दे रहे हैं। उनकी मजबूत नींव पर रखे, मजबूत नींव और निश्चित सफलता प्राप्त करें। इसके बारे में दिया गया है कि ये छोटी क्लास के बच्चों के लिए, फर्स्ट से लेकर 8th क्लास तक के लिए दिया गया है। इसमें इस एकेडमी में एक विशेष है कि जो बच्चों के भविष्य में सबसे पहले होता है प्राइमरी एजुकेशन, जूनियर एजुकेशन, अर्थात फर्स्ट से लेके 8th स्टैंडर्ड तक इसमें बच्चों को लिया जाता है। और ये बहुत बड़ी बात है। इन पे सरकार भी ध्यान दे रही है कि भाई 14 साल तक के बच्चों को फ्री पढ़ाने का। और हमने क्या करते हैं, इंडिया के टॉप मोस्ट स्कूल में भेज रहे हैं। देखिए वहां पे क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, सबसे बड़ी बात है। विद्या ज्ञान स्कूल है आपका उत्तर प्रदेश में, विद्या ज्ञान स्कूल सीतापुर में, बुलंदशहर में 2 स्कूल है जहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाता है निर्धन बच्चों के लिए, गाँव के बच्चों के लिए। और 12th तक पढ़ाया जाता है, स्टेशनरी यूनिफॉर्म सब मिलती है। तो उनके एंट्रेंस एग्जाम एम में है, एम अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इनमें कोई खर्चा वर्चा नहीं है, बहुत मामूली सा एक नॉमिनल चार्ज है। यूपी सैनिक स्कूल, नवोदय स्कूल, हाँ सैनिक स्कूल में जरूर है। साथ ही साथ मैं ये बताना चाहूंगा कि हम लोग स्कूलिंग, कोचिंग, हॉस्टल, ये सारी फैसिलिटी देते हैं बच्चों को। ये अब बात जो आ रही है, दूसरे पेज की बात आती है। दूसरे पेज पे हमने क्या किया है कि आखिर क्यों बोर्डिंग और डे बोर्डिंग स्कूल की जरूरत। इससे पहले नो ट्यूशन, नो कोचिंग, नो होमवर्क, क्योंकि हम इतना समय ही ले लेते हैं बच्चे का कि वही क्लास में कराना, होमवर्क कराना, ये सारी चीज हम स्वयं कराते हैं। बोर्ड पे उनको मॉनिटरिंग करी जाती है कि जैसे आपको जो सिखाए बच्चों को वो उसके तुरंत बाद बोर्ड पे बुलाए। जो पुरानी पद्धति गुरुकुल पद्धति में पढ़ाई होती थी, तो भाई हमने सिखाया, आप बताइए, ये नहीं कि घर से होमवर्क करके ले आना। तो ये एक सिस्टम है कि जो चीज सिखा रहे हैं आपको आधा घंटे का या 1 घंटे के पीरियड होने के बाद में नेक्स्ट डे उसको बोर्ड पे बुलाकर 4 बच्चे 5 बच्चों को बोर्ड पे पूछा जाता है, जिससे बच्चे के अंदर टाइम टू टाइम वो सीखने की प्रक्रिया जारी रहती है। इसमें भी क्या कहते हैं, नो ट्यूशन, नो कोचिंग, नो होमवर्क, क्योंकि हम समय उतना अच्छा ले लेते हैं कि जिससे बच्चे में सारे खेलने का भी टाइम देते हैं, उन्हें कूदने का भी टाइम देते हैं, पढ़ने का भी समय देते हैं, उनको मेडिटेशन करने का समय देते हैं। सारा एक सिस्टम है कि बच्चे को ओवरऑल डेवलपमेंट कैसे हो, सर्वांगीण विकास कैसे हो, ये सब करते हैं। तो आखिर क्यों बोर्डिंग स्कूल की जरूरत क्यों, हॉस्टल की जरूरत क्यों पड़ती है, इसमें बात कर रहे हैं कि आचार्य चाणक्य एक महान हस्ती रहे। आचार्य चाणक्य का कहना था किसी बच्चे को 5 साल तक लाड़ प्यार दुलार करना चाहिए, उसके बाद में सुधारात्मक दृष्टिकोण से उस बच्चे को डांट और पिटाई भी लगा सकते हैं।
ये ऐसा, और चूंकि हम सरकार के उसमें नहीं आएंगे, पिटाई का मतलब ये नहीं कि उसको प्रताड़ना इस तरह की दे सकते हैं, सुधारात्मक दृष्टिकोण पे, सुधारात्मक दृष्टिकोण से ही उस बच्चे को हम डांट सकते हैं, और डांटना ही चाहिए माता पिता को, अन्यथा वो बच्चा बिगड़ जाता है। तो वो काम कहाँ होता है? अब जो काम माता पिता का होता है, परिवार का, परिवेश का होता है, वो हॉस्टल में हम सारी जिम्मेदारी ले देते हैं। माता पिता, परिवार, परिवेश की सारी जिम्मेदारी हॉस्टल में, क्योंकि एक अच्छी सोच पैदा करके उसकी अच्छी चिंतन करता है बच्चा, दिनचर्या उसकी सही होती है, आचरण सही होता है, भाषा व्यवहार सही होता है, वहां पे समझदार लोगों की अटैचमेंट पर रख के उसकी भाषा और ये व्यक्तित्व को तैयार किया जाता है, और सेल्फ पढ़ने की एक अपने आप सेल्फ मोटिवेट हो जाता है, और अपने लिए अपने आप पढ़ने का तैयारी करता है बच्चा। ये पढ़ने की आदत पड़ जाती है, ये पढ़ने की जब आदत पड़ जाती है, फिर बच्चे को आपको कहने की आवश्यकता नहीं है, उसको दिखाई देता है मेरा उद्देश्य, ये उद्देश्य दिखाई देगा, तो फिर कोई दिक्कत नहीं। ये डे बोर्डिंग का, अब डे बोर्डिंग में क्या है, डे बोर्डिंग की खास चीजें हैं, पॉइंट टू पॉइंट डे बोर्डिंग में काफी कंसेप्ट है। पहला डे बोर्डिंग का कंसेप्ट है कि डे बोर्डिंग में स्कूल आकर एक बार में ही कंप्लीट स्टडी कर लेता है। बोला ये जो डे बोर्डिंग में है, इस सुबह आया और शाम को 5 बजे गया, तो सारा टोटल सारे सब्जेक्टों का वो सिस्टम से कर लेता है, किसी होमवर्क की एक्स्ट्रा ट्यूशन कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ती। इसमें ट्रांसपोर्ट की भी दिक्कत नहीं है, कि ट्रांसपोर्ट के लिए चिंता मुक्त रहता है, क्योंकि स्कूल का ही व्यवस्था है, स्कूल से वो छोड़ने आता है, लेके आता है और छोड़ने जाता है, सेफ्टी रहती है इसमें। दूसरा, डे बोर्डिंग में स्कूल को वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जैसे मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल, RIMC, नवोदय, BHU आदि के, इनके साथ साथ पढ़ाई, स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ पहले से ही इनकी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के भाव से, और उसको उस लेवल से पढ़ाया जाता है जो इंडिया लेवल के टेस्ट में पास हो सके। यहीं से उसका टारगेट तय कर दिया जाता है कि आपको IAS बनना है, PCS बनना है, या इंजीनियरिंग में जाना है। और हम लोग बड़ी सोच का बड़ा जादू को, कहावत को चरितार्थ करते हुए हम उसके बच्चे को शुरू से सोचना चाहिए बड़ा, तो बड़े से हम सोचने की तैयारी करते हैं। तो देश में जिम्मेदार नागरिक के साथ साथ आपको इस देश का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर सब आपको बनना है, ये भावना पैदा करी जाती है, और इसलिए वो बच्चा उस बनने का प्रयास करता है।